3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा। हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। आज ऐसे ही हैं कि जिसकी थाली पे खाते हैं उसी थाली पे छेद करते हैं। आज कुत्ता बल्कि ईमानदार है, आज के कुछ इंसान कुत्ते से बदतर हैं, गद्दार हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी को मुंह इतना मत लगाओ कि बाद में कष्ट हो। आज के युग में किसी पर आप भरोसा मत करिए, आपका ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। सास अच्छी है? नहीं। सास की सेवा करो, बुढ़ापे में 2 रोटी दे दो। सास गाली देती है तो देने दो। वो अभी बूढ़ी हुई ही नहीं है। तो क्या 16 साल की है? 60 साल की है लेकिन बूढ़ी नहीं हुई है। तो अच्छा, तो आप क्या चाहती हो, सास बुढ़ी हो जाए? नहीं, मैं। राधे राधे गुरुदेव जी, आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। खुश रहिए। मेरा प्रश्न है कि हम भक्ति के मार्ग में आगे कैसे बढ़े? ज्यादा से ज्यादा नाम जप हो, ज्यादा से ज्यादा हम भक्ति करें। मैं, मेरे बच्चे, मेरे पति सब भक्ति करें। तो आप सेवा करते हैं? हाँ जी। किसकी? जैसे अपने घर परिवार की, भगवान की पूजा पाठ वगैरह करती हूँ, थोड़ा बहुत नाम जप करती हूँ। सही है। तो आप कथा ज्यादा सुना करो। जो सत्संग ज्यादा करेगा उसके अंदर भक्ति ज्यादा होगी, जो सत्संग नहीं करेगा उसके अंदर भक्ति की मात्रा। हाँ जी गुरुदेव, मैं प्रेमानंद महाराज का बहुत सत्संग सुनती हूँ और वो मुझको बहुत प्यारे अच्छे लगते हैं और मैंने मन से, दिल से, हृदय से उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। हाँ, तो फिर मंत्र का जाप करो। ओके, थैंक यू गुरुदेव। राधे राधे। खुश रहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। आखिर मैं जिसके लिए इतना कर रहा हूँ घर में, वहाँ मेरा कदर नहीं हो पा रहा है। मैं तो क्या करूँ, बढ़ जाऊँ क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। देखो, आदमी दिन भर बाहर रहता है, कमाता है, पैसा कमाता है, दिन भर तपता है, थकता है। किसी के कमरे में जाओ तो पहले दरवाजे को खटखटाओ, आवाज लगाओ, नॉक करो। ऐसे नहीं डायरेक्ट घुस जाओ। पता नहीं घर के भीतर वाला व्यक्ति कब किस अवस्था में कैसे पड़ा है, कैसे बैठा। ये एक मर्यादा है, यह एक शिष्टाचार है। पहले के लोग इतने मर्यादित थे कि बहू घर में हो तो जेठ जी खांस के आते थे। जेठ जी को खांसी आती नहीं थी, बस मेरी खांसी से मेरी बहू सावधान हो जाए, क्योंकि वो घर के भीतर बैठी है, पता नहीं किस हाल में बैठी है, उसके शरीर के वस्त्र कहाँ हैं कहाँ नहीं है, कौन सा अंग ढका है कौन सा अंग। आदमी घर में रहता है तो अपने हिसाब से बैठता उठता लेटता है। आज के लोग तो दरवाजे में छेद हो तो ऐसे देखते हैं। क्या चल रहा है भीतर? बच्चों के मोबाइल को चेक करना सीखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब वो जमाना गया जहां लड़के चौराहे में मिलते थे, अब वो जमाना गया जहां लड़के स्कूल कॉलेज में मिलते थे। आजकल लड़कियों 4 बजे उठ के नाम जाप करती हूँ, सास ससुर की सेवा भी करती हूँ, फिर भी गुस्सा आता है। तो क्या करती हैं आप गुस्से में? गुस्से में बच्चों को मार लेती हूँ, पति के साथ झगड़ा कर लेती हूँ। तो पति को तो नहीं मारती गुस्से? नहीं नहीं, पति को तो नहीं मारती हूँ, पति को तो परमेश्वर मानती हूँ, लेकिन तो फिर भी। परमेश्वर मानती हो तो लड़ती काहे हो पति से? लड़ती नहीं हूँ, पूरा गुस्सा ही इतना आता है ना। किस बात का गुस्सा है? पता नहीं, गुस्सा आ जाता है बस। लड़के लोग को गुस्सा हो जाती हूँ। अपनी 8 साल की लड़की है उसको भी मारती हूँ। नहीं, गुस्सा किसी बात पर तो आता होगा। छोटी छोटी बात पे आ जाता है। तो छोटी छोटी बात पे आता है ना? हाँ। तो अब बड़ी बड़ी बातें किया करो। बड़ी बात करेंगे तो ससुराल वाले निकाल देंगे। तो अब जब गुस्सा आए अपनी एक उंगली उठाओ, ये वाली उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। जब भी गुस्सा आए चुप रहा करो। चुप ही रहती हूँ लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। काहे घुटना है? थोड़ा हंसा करो, बिंदास रहा करो, जिंदगी है। महाराज जी, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा कैसे सुधरे, कैसे मुझे माँ बोले। वो कहाँ बेटा? आपका लाए हो तो समझा देंगे। वो नहीं आएगा, वो सास ससुर के पास में है। आपकी सेवा नहीं करता? बात भी नहीं करता, माँ भी नहीं बोलता। ससुराल वाले को माँ बाप मानता है और मेरे को दुश्मन मानता है। नहीं, शादी के पहले ठीक था आपका? बहुत ठीक था महाराज जी। शादी के बाद बेटियां पराई होती हैं, शादी के बाद देखो इनका तो बेटा ही पराया हो गया। और एक ही बेटा है महाराज जी। तो सास ससुर ऐसे कैसे हैं? महाराज जी बोलते हैं कुछ कर दिए, इसको अपने बस में कर लिया। उन लोग गरीब थे महाराज जी और लव
मैरिज किया हुआ है ये शादी, मोबाइल वाला चक्कर था, हमको पता नहीं चला। तो वो पति पत्नी खुश हैं? अब खुश तो मेरे सामने तो दिखाते हैं, और मैं उनके घर में जाती नहीं हूँ, ऊपर रहते हैं उन लोग। उनका बच्चा है छोटा 2 साल का, वो बस मेरे पास आता है, माँ माँ बोलता है, बट बेटा बहू कुछ भी बात नहीं करते तो हैं। बहू ही बात नहीं करती? उसी का तो सब किया हुआ है महाराज जी। कुछ बहुओं की ऐसी भी क्या विद्या है कि अपनी माँ से ही बेटे को दुश्मन बना दिया। वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती जो बेटे को माँ से दूर कर देती। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे पति शराब खाते हैं। कहाँ है पति? राधे राधे गुरुजी। वाह। तो क्यों शराब पीते हो? शराब तो नहीं पीते हैं, वो कभी कदार पी लेते हैं, जैसे कि महीने में कभी किसी के यहाँ पार्टी उठे में गया तो वैसे तो दूसरे के यहाँ जाके चाट आते हो। आपके बेटी है बेटा है क्या है? बेटा है। बेटा है जी। तो ये बड़ा होगा तो इसको भी शराबी बनाओगे? गुरुजी, और छोड़ने के लिए बोलती हूँ ना तो बोलते हैं कि जिंदगी छूट जाएगा, लेकिन शराब नहीं छूटेगा। अच्छा।